हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ हम पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएपी फीको रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। ये रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेंगे, आपका इंटरव्यू क्लियर करने में। इसी तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस भी हम आगे अपलोड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे सपोज आप सपोर्ट कंसल्टेंट के लिए जा रहे हैं तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे टिकट विल स्टार्ट आफ्टर द टेस्टिंग फेज और एनीवेयर इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज। जो टिकट है वो टेस्टिंग फेज के बाद आएगी या कभी भी आ सकती है इम्प्लीमेंटेशन में। तो इसका आंसर कैसे कैसे दे सकते हो आप, मैक्सिमम times ticket raised at end users when they posting transaction to the system, and that ticket will send to consultant as on the priority to rectify। मतलब क्या हुआ, मोस्टली जो टिकट होती है, मैक्सिमम जो टिकट्स होती हैं वो एंड यूजर्स को आती है जब वो ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करते हैं सिस्टम में। ओके, तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे कंसल्टेंट को दिया जाता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो इसका आंसर आपको इस तरह से देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टिकट यूज इन पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट स्टेज इन सैप पिको मॉड्यूल। गिव एग्जांपल ऑफ हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी टिकट्स इन पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट। मतलब क्या हुआ, अब इसमें हमें टिकट्स के बारे में बताना है कि कौन सी हाई, मीडियम, लो प्रायोरिटी के। तो इसका आंसर आपको किस तरह देना है, मोस्टली इन पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज एंड यूजर still not clear on the uses functionality of the T code, SAP T code, or could not know how to rectify or correct if wrong process is followed, or not clear how to calculation are getting done in SAP। मतलब क्या हुआ, जब न्यू सिस्टम होता है तो मोस्टली एंड यूजर्स को पता नहीं होता किस तरह से टी कोड यूज करने, किस तरह से हम अगर रॉन्ग ट्रांजेक्शन कर देते हैं उसको रेक्टिफाई करना है, किस तरह से कैलकुलेशंस हो रही है। तो प्योरली सिस्टम इश्यूज विच रिक्वायर सम ओएसएस नोड्स टू अप्लाई बेसिस और बेसिस टीम नीड टू लुक इट, और द कस्टमाइजिंग इज रॉन्ग। हो सकता है कस्टमाइजिंग रॉन्ग हो, मे बी ऑल सिनेरियो आर नॉट प्रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ ब्लूप्रिंट based on the urgency and need the priority, most the criteria stop of business could not carry on the business will be classified into high, medium and low। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस की प्रायोरिटी पे, अर्जेंसी पे, कि वो किस पर्टिकुलर टिकट को हाई, मीडियम, लो प्रायोरिटी पे रखेगी। उसके बाद हाउ यू सपोर्ट द क्लाइंट्स, कुड यू एक्सप्लेन मी procedure of logging the tickets and how do you interact to the client and how many tickets you get in a day। इस तरह का क्वेश्चंस भी आप पे आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, एज ए सपोर्ट लेवल वी हैव रिसीव्ड टिकट फ्रॉम क्लाइंट एंड यूजर और टू ऑफशोर सर्विस हेल्प डेस्क फ्रॉम they distribute the ticket related to FI ticket to FI consultant and ID ticket to SD consultant। मतलब क्या हुआ, एज ए सपोर्ट लेवल वी रिसीव मल्टीपल टिकट्स फ्रॉम एंड यूजर, क्लाइंट से मल्टीपल टिकट्स आती हैं। उसके बाद टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जैसे एफआई से रिलेटेड है तो एफआई कंसल्टेंट पे जाएगी, आईटी से रिलेटेड है आईटी पे, एमएम से रिलेटेड है तो एमएम पे। तो एवरेज 5 to 10 टिकट वी रिसीव। इस तरह से आप उसका आंसर दे सकते हो। इफ यू हैव नॉट सॉल्व एनी टिकट इन टाइम व्हाट विल हैपन। तो क्या होगा, service legal agreement is applicable to ticket as well। Every ticket will have an SLA attached to it। It could vary from critical, high, medium, low priority पे हो सकती है। It is critical ticket at the time update solve the ticket is 1 hour। Okay, 1 hour में करनी। If you not solve it within that time, the ticket will cross the SLA and the indicator जो होगा color will change from green to red, and this issue will and the issue will escalate later on। You may be asked to raise an incident reason for delay in processing। Okay, तो
वही चीज है, अगर टिकट टाइम पे नहीं हो पाती है तो उसका क्या होता है, कलर ग्रीन से रेड हो जाता है, एस्केलेट हो जाता है इशू, और आपको उसको बताना होता है कि ये टाइम पे प्रोसेस क्यों नहीं। उसके अलावा सपोज ए रॉन्ग आइटम रेट इज एंटर्ड एज एप सिस्टम ₹100 and it's supposed to 110 परचेज ऑर्डर, हाउ डू यू करेक्ट दिस। तो इसमें क्या हो सकता है, यस वी कैन रिवर्स द डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट फ्रेश एंट्री ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आपने 100 का रेट था 110 का, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। एंड एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजेक्शन, उसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है पीओ में, और एक्यूरेसी वी हैव टू रिक्लासिफाई भी हो सकता है। तो मल्टीपल ऑप्शंस है उसको रेक्टिफाई करने। व्हाट इज कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, आपने देखा होगा जब भी हम कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हमारे पास एक पॉपअप आता है सेव करने का, तो वो हमारा कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट आता है। अब इसे होता क्या है, क्या होता है, वैसे हमने इसकी डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और बाकी अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, पूरा डिटेल में कोर्स है HAtutorials.com, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। कोर्स पेज पे आएंगे तो यहाँ पर हमारे सारे कोर्सेज हैं, जो भी कोर्स करना है उस कोर्स पे आप क्लिक करेंगे, उसके बारे में सारी डिटेल है, कितना प्राइस है, हिंदी लैंग्वेज में रहेंगे सारे कोर्स। यहाँ पर सेक्शन वाइज आपको वीडियोज दिख जाएंगे, सारा रिकॉर्डेड कोर्स है, कितने आवर्स का है, कितने सेशंस है, या आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप लॉग इन साइन अप कर सकते हैं। ओके, तो कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट के बारे में बात करनी है हमें। अब होता क्या है, इट इज वाइडर इम्पोर्टेंट इन रियल टाइम, इट इज रिक्वेस्ट टू द सिस्टम बाय कॉन्फ़िगरेशन सेट इनटू वन आइडेंटिफिकेशन। ओके, वन प्रोजेक्ट देयर आर सो मेनी पर्सन वर्क, एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल कंसल्टेंट्स काम करते हैं। अंडर वन प्रोजेक्ट एवरी पर्सन कॉन्फ़िगर सो मेनी थिंग्स, मतलब कि एक लाइक FIB कंसल्टेंट भी काम कर रहा है, MM भी कर रहा है, IT कंसल्टेंट भी कर रहा है, तो वो मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एक पर्सन मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन करता है। सो मैनी थिंग्स एवरी पर्सन इन व्हाट are the item configuration and that stored in customizing request. It is easily to identify in which stage project is completed. मतलब क्या हुआ, कोई भी पर्सन जब कॉन्फ़िगर करता है तो अपनी एक कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट क्रिएट करता है, जो भी वो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगर कर रहा है। प्रोजेक्ट कंटेंट so many module like FI, MM, LT, FICO. If you not maintain a one customizing request, it is highly difficult to identify. It is also difficult to transport the configuration must to maintain the customizing request. तो क्या होता है कि जब हम डेवलपमेंट क्लाइंट से हमें टेस्टिंग क्लाइंट में भेजना होता है सिस्टम लैंडस्केप में, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जब भी कोई पर्सन कॉन्फ़िगर करता है तो उसकी कस्टमाइजिंग रिक्वायर्ड जनरेट होती है, और वो उसी को हम क्या कहते हैं, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट। ओके, तो ये भी आपका क्लियर है। व्हाट इज सिस्टम लैंडस्केप एंड टेल मी व्हाट आर स्कोप ऑफ विच इज ऑफ्टन यूज्ड बाय द कंपनी। लैंडस्केप मीन्स क्या होता है, आर्किटेक्चर ऑफ द SAP R3 सिस्टम। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, टेस्टिंग होता है, प्रोडक्शन होता है। डेवलपमेंट में इन where all the SAP consultant configure and customize the business process requirement. Okay, डेवलपमेंट में क्या होता है कि SAP consultant जो होते हैं एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट उसको क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं डेवलपमेंट सर्वर पे। उसके बाद टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग सर्वर पे इज वेयर ऑल द कॉन्फ़िगरेशन आर टेस्टेड विदाउट एनी एरर। प्रोडक्शन पे वो लाइव हो जाता है, जिस पर एंड यूजर्स काम करते हैं डे टू डे एक्टिविटी। Okay, what is as is and to be document and how prepared the to be document. Okay, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इज क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एज इज समझना है। एज इज एनालाइज इज द एनालिसिस ऑफ द क्लाइंट बिजनेस प्रोसेस। फॉर दिस एनालिसिस वी नीड टू यूज द क्वेश्चन आंसर डेटाबेस। विथ this we need to go for preparation of
BPML, business process master list. It show all the business scenario of the client. This process called as is process with as is data. Expert team will going to prepare to be analysis document. मतलब कि as is क्या हो गया, जो क्लाइंट का करंट जो उसका प्रोसेस है वो क्या होता है, एज इज प्रोसेस होता है। एज इज प्रोसेस बिजनेस के जो भी यूजर्स होंगे वो बताएंगे कि हमारा ये प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग हमारा टू बी एनालिसिस डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। टू बी एनालिसिस गोइंग टू शो द सैप इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर फॉर कॉन्फ़िगरेशन फॉर द client business process. We need to maintain this as is and to be analysis in our blueprint. Okay, what is the difference between costing based and account based COPA से related है basically है। costing based COPA is generate report within the controlling area which has no effect on FI but receive data from FI SG MM. costing based COPA update the value and quantity। तो costing based COPA क्या करता है, वैल्यू एंड क्वांटिटी के लिए अपडेट करता है। अकाउंट बेस्ड कोपा फॉर रिपोर्टिंग is for reporting for information regarding finance expense। accounting based COPA update the value only। ओके, अकाउंटिंग बेस्ड COPA क्या करता है, वैल्यू फिल अपडेट करता है। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज सिस्टम नीड टू यूज ई बैंक स्टेटमेंट, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग ई बैंक स्टेटमेंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिलेटेड है बैंक स्टेटमेंट जो हमारी होती है बैंक रिकंसिलिएशन से रिलेटेड, जो हमारा जो बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं उससे रिलेटेड है ये बेसिकली। बैंक रिकंसिलिएशन करने के लिए हम यूज करते हैं मैनुअल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट। ओके, ये हमने डिटेल में अपने कोर्स में कवर करी है, आप हमारे कोर्स में पढ़ सकते हैं इसको। ओके, तो अब हम इसके बारे में क्या करते हैं, इसे डिस्कस करते हैं। In this electronic document sent by the bank which is give detail for transaction done by the account holder, the electronic document can send by the bank to different formats, Swift, multicash, BAI। ओके, तो डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं। उन फॉर्मेट्स के जो भी हमारे पास जो फाइल आएगी उसको हमें क्या करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हमारी बैंक रिकंसिलिएशन होती है। उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन स्टेप यहाँ पर है। अगर आपने पढ़ा है तो ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन पहले करनी पड़ेगी जो कंसल्टेंट्स करते हैं, उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी कोड एंड कंपनी आईडी व्हेन इट एफआई ग्लोबल सेटिंग इन द आईएमजी। ओके, द कंपनी कोड इज लीगल एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट एंड द लोएस्ट लेवल ऑफ एट विच एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कंपनी कोड क्या होता है, लीगल एंटिटी होती है जिसमें हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। द कंपनी आईडी इज अ हायर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट व्हिच इज फॉर कंसोलिडेशन। बेसिकली कंपनी होती है, ये कंसोलिडेशन पर्पस के लिए होती है। ए सिंगल कंपनी कैन हैव मल्टीपल कंपनी कोड्स, तो एक सिंगल कंपनी के मल्टीपल कंपनी कोड्स हो सकते हैं। व्हाट डू यू हाउ डू यू डिफाइन ए न्यू कंपनी कोड, आप किस तरह से कंपनी कोड बनाते हो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो कंपनी कोड बनते हैं वो दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो है आप सिंपल न्यू एंट्री करके बना सकते हो, एक होता है कॉपी। तो यूजिंग ट्रांजैक्शन कोड EC01 द मोस्ट स्ट्रेटफॉरवर्ड वे ऑफ क्रिएटिंग न्यू कंपनी कोड इज टू कॉपी एन एग्जिस्टिंग वैल्यू। मतलब कि जब भी हम कोई कंपनी कोड बनाते हैं तो हम एक कॉपी करके, रियल टाइम में भी जब कंपनी कोड बनता है तो कॉपी करके ही बनता है। ऑल एसोसिएटेड डेटा सच एज फिस्कल ईयर वेरिएंट एंड असाइनमेंट ऑफ कंट्रोलिंग एरिया एंड क्रेडिट कंट्रोल एरिया टेकन अक्रॉस फ्रॉम द सोर्स वैल्यू। ओके, सोर्स वैल्यू से कर लेता है। ट्रांजिशन डेटा ऑफ कोर्स इज नॉट कॉपीड here। interviewer are simply looking to hear the word copy to prove that you have defined a SAP FICO organization। मतलब इस क्वेश्चन में इंटरव्यू बेसिकली आपसे क्या चाह रहा था कि वो ये देखना चाह रहा था कि आपने कॉन्फ़िगरेशन जो SAP FI को कॉन्फ़िगरेशन को
डिफाइन किया है या नहीं, क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं न्यू एंट्री से क्रिएट करते हैं, लेकिन रियल टाइम में ऑलवेज कॉपी से होता है। What is stored in table T001? T001 table में क्या क्या stored है? This is the main company code configuration table and included such an assigned fiscal year variant, company assignment, local currency setting, credit control area. Okay. इसके अलावा what is company code? Describe the relationship between the company controlling area. company code हम बता ही चुके, legal entities होता है जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, जिसमें हम फाइनेंशियल जो भी हमारी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस है वो प्रिपेयर करते हैं. इट्स द मेन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट इन द एफआई मॉड्यूल एंड इट इज असाइंड टू कंट्रोलिंग एरिया इन द सीओ. वन कंपनी कोड may only be assigned to single controlling area. A controlling area may have multiple company codes. Okay, तो एक कंट्रोलिंग एरिया मल्टीपल कंपनी कोड पे भी असाइन हो सकता है, सिंगल. ये सीओ की बेसिकली कंट्रोलिंग एरिया किसके लिए होता है? सीओ के लिए. व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन एफसीवी आर द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द पीएनएल एंड बैलेंस शीट रिपोर्ट फ्रॉम एफआई मॉड्यूल. ओके, फॉर्मिंग financial statement version FCV are structure forming the P&L and balance sheet report from FI module. मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन क्या होती है? इसमें हम अपनी P&L एंड बैलेंस शीट को फॉर्मेटिंग करके क्रिएट कर सकते हैं कि आपको अपनी फाइनेंशियल जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करनी है. ओके, तो ये भी हमने पूरा डिटेल में अपने कोर्स में कवर किया है. इन सेवरल चार्ट ऑफ अकाउंट आर यूज in SAP system and there is a requirement to merge them to a single chart of account. How can you be achieved? Several chart of account use हो रहे हैं SAP system में, like multiple company codes हैं. Okay, तो उसको आप किस तरह से merge करोगे? Generally such changes cannot be done. Okay, you using specialist SAP consultant and their own ABAP tool to perform the conversion. This is a time-consuming, expensive process. Creating duplicate entity and transferring opening balance, year-end data. Okay, तो अगर आपने several multiple chart of account आप यूज कर रहे हैं तो उसमें कंसोलिडेशन में टाइम कंज्यूमिंग है, अलग से टूल्स होते हैं उसके लिए, तो ये रहता है. उसके अलावा एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल क्रिएट अकाउंटिंग रिसीव लाइन आइटम फॉर इनवॉइस पोस्टिंग. तो इसमें बेसिकली एफआई एक्सडी इंटीग्रेशन के बारे में पूछा गया है. द क्रिएशन ऑफ सेल्स ऑर्डर गुड रिसीव टू परफॉर्म टू गुड्स आइटम आउट ऑफ द स्टॉक. दिस इज टिपिकली जनरेटेड एफआई एंट्री. जब गुड्स इशू करते हैं उस समय एक एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट एंड क्रेडिट स्टॉक, और वंस द इनवॉइस जो हम बिलिंग होती है उसमें जो हमारी एंट्री होती है वो कहते हैं डेबिट कस्टमर एंड क्रेडिट रेवेन्यू. तो बेसिकली ये दो एंट्री इंटरव्यूअर को बतानी होती है. इसके अलावा ऐसी एमएम के लिए है, तो इसी तरह से हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है मेटेरियल मैनेजमेंट के लिए. तो मेटेरियल मैनेजमेंट के लिए क्या है? मेटेरियल मैनेजमेंट के लिए भी वही है, जब गुड्स रिसीव्ड होगा तो एंट्री होगी डेबिट स्टॉक एंड क्रेडिट जीआईआर क्लियरिंग, और जब हमारा मीरो होगा तो डेबिट जीआईआर और क्रेडिट वेंडर अकाउंट. तो ये हमें एंट्रीज एक्सप्लेन करनी होती है. एक्सप्लेन द बैच इनपुट सेशन आर सम एग्जांपल. बैच इनपुट सेशंस क्या होता है? बैच इनपुट सेशन आर बैचेस ऑफ द सैप डेटा either master or transition data generated to interface. For example, when we create cost element automatically, okay, हमें ऑटोमेटिक कॉस्ट एलिमेंट बनाने हैं या वो सारी चीज होती है लाइक रेकरिंग एंट्री है, डेप्रिसिएशन है, तो उसके लिए हम बैच इनपुट सेशंस करते हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन जो भी मास्टर डेटा है उसको क्रिएट करता है. ओके, तो उसके लिए हम बैच इनपुट सेशंस का यूज करते हैं. व्हाट इज स्पेशल पर्पस लेजर एंड व्हाट वुड बी द सम रीजन टू यूजिंग इट? The special purpose ledger is used to define ledger which can be built to support reporting requirement. Basically reporting requirement को करने के लिए हम स्पेशल पर्पस लेजर यूज करते हैं. कैन नॉट नॉर्मली बी मेड थ्रू द यूजली सैप मॉड्यूल. यू कैन पुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सैप मॉड्यूल फ्रॉम FI, CU, MMXD to build defined fields from content are based on calculation from other SAP standard information.
reporting using alternative fiscal year variant other than one assignment to entity. ओके तो स्पेशल पर्पस लेजर बेसिकली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को करने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं व्हाट इज द एडिशनल लॉग, क्या होता है एपी पेमेंट प्रोग्राम में एपीपी जब हम करते हैं तो उसमें एक एडिशनल लॉग आपने देखा होगा, स्क्रीन आती है एडिशनल लॉग, तो वो किस पर्पस के लिए आती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एडिशनल लॉग इज इंपॉर्टेंट सेटिंग व्हेन परफॉर्मिंग पेमेंट रन, द अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द लॉग कैन बी सिलेक्टेड। मतलब क्या होता है, ये लॉग होता है, लॉग जनरेट हो जाता है, लॉग से हमें क्या पता चलता है कि जो हम एपीपी रन कर रहे हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। समटाइम एरर्स आती है हमारे को पेमेंट रन कर दें, तो जो लॉग के थ्रू हम चेकआउट कर सकते हैं कि बेसिकली क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं। समटाइम हम पेमेंट मेथड असाइन नहीं करते वेंडर मास्टर में, तो वहां पर वो हमें लॉग आइडेंटिफाई कर देता है कि आपने पेमेंट मास्टर अपडेट नहीं किया या बैंक अकाउंट नहीं किया, तो जो भी रीजन होता है हम लॉग के थ्रू चेक कर सकते हैं, तो ये होता है। उसके अलावा हाउ यू लिंक कस्टमर एंड वेंडर मास्टर रिकॉर्ड एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिंक। कस्टमर मास्टर में यहाँ एक फील्ड होती है वेंडर, एंड इसी तरह से वेंडर मास्टर में भी एक फील्ड होती है कस्टमर। बाय एंटरिंग दिस कस्टमर लिंक हो जाता है वेंडर एज ए वेंडर। ओके तो उसी प्रोसेस को हम करते हैं कस्टमर वेंडर मास्टर। इसके बाद पेमेंट टर्म्स आर क्रिएटेड इन कॉन्फ़िगरेशन एंड डिटरमाइन पेमेंट ड्यू डेट और कस्टमर वेंडर इनवॉइस। they are stored to customer vendor master store pulled, ये हम कस्टमर वेंडर मास्टर में अपडेट कर देते हैं। इसको हम इनवॉइस पोस्ट करते समय भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफिकेशन के लिए अकॉर्डिंग यूज होता है, इसके थ्रू हमारी पेमेंट डेट ड्राइव होती है, ड्यू डेट जो होती है। What do you mean by baseline date in SAP? The baseline date is the date from which the payment term apply. Usually this is the document date on the invoice, but can also be the entry date or posting date in the ledger. बेसलाइन डेट क्या होती है, जिससे हमारी पेमेंट टर्म अप्लाई होती है, बेसिकली क्या होती है हमारी बेसलाइन डेट होती है। ओके ये आपकी डॉक्यूमेंट डेट भी हो सकती है, इनवॉइस डेट भी हो सकती है, एंट्री डेट भी हो सकती है, तो ये हो सकती है। उसके अलावा इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली वेयर द हाई वॉल्यूम कैश ट्रांजेक्शन is not practically to create master records from every vendor trading partner, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वन टाइम वेंडर का कंसेप्ट। ये एक वन टाइम में क्या होता है, जब भी हम एंट्री करते हैं तो उस समय हमें पेमेंट टर्म्स एड्रेस वहां पर फिल करना होता है। व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर व्हेन कॉन्फ़िगर एन अकाउंटिंग पेबल वेंडर अकाउंट ग्रुप। जब हम वेंडर अकाउंट ग्रुप करते हैं तो उस समय क्या क्या हमें कंसीडर करना होता है। The following are determined by the creation of new AP vendor group, whether the vendor in this group are one-time vendor, no master record created, but address and payment detail are entered against the invoice. Okay, field status group, क्या सबटेस्ट करना है, क्या ऑप्शन रखना है। एडिशनली वेंडर मास्टर नंबर रेंज हो गई, तो वो चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। नेम द स्टैंडर्ड स्टेज ऑफ SAP पेमेंट रन। ओके पेमेंट रन करते समय हमें क्या क्या स्टेज फॉलो करनी होती है। सबसे पहले हमें पैरामीटर सेट करना होता है, जिसमें हमने कंपनी कोड, पेमेंट मेथड, वेंडर डालना होता है। प्रपोजल शेड्यूल करना होता है, जिसमें जो भी इनवॉइस पेड होने वाले थे वो आते हैं। पेमेंट बुकिंग होती है, प्रिंट होता है, तो ये सारी चीजें। What is the purpose of payment method and where are they stored? Okay, payment method का क्या है? Generally, payment method are one digit alpha numeric identifier that indicate the type of payment made to vendor received from customer. Okay, they are the standard drive SAP entity for each country, like C for check, T for bank transfer. Okay, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मेथड हमें स्टैंडर्ड एसएपी में मिलते हैं। आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, ये अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम बेसिकली स्टोर करते हैं वेंडर मास्टर और कस्टमर मास्टर। ओके वहां पर आप इनको स्टोर कर सकते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ कैन यू इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट टू SAP। ए टेक्स्ट फाइल इज a text file is received from bank which is
uploaded into SAP system. The file contain detail of the company, bank movement, check, बैंक इंटरेस्ट, तो जो भी डिटेल होती है एज पर बैंक स्टैंडर्ड वो फाइल हमारे पास आती है, उसको हम अपलोड कर देते हैं एसएपी में। व्हाट इज पेमेंट एडवाइस, क्या होती है पेमेंट एडवाइस? हेल्प यू ऑटोमेटिक searching for open item during the clearing process to find match or incoming payment. This is possible because you use a payment by number instead of specify parameter in selection screen. पेमेंट एडवाइस बेसिकली क्या होती है, जो हम आफ्टर पेमेंट देते हैं वेंडर को कि इसकी पर्टिकुलर पेमेंट हुई है, उसको हम पेमेंट एडवाइस में लाते हैं। तो ये हमारे टोटल 30 क्वेश्चन थे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मुझे आशा आपको समझ में आए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही।